हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीपीएफ में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी जो क्लासेस हैं वो आपके छात्रावास अधीक्षक भर्ती के लिए है ना, डेली शाम को आती हैं। तो आज हम छात्रावास अधीक्षक भर्ती में जो पढ़ेंगे ये है आपका चाल, समय और दूरी, है ना। चाल, समय और दूरी, ध्यान रखिएगा, यहाँ से 1 से 2 नंबर के प्रश्न आपको देखने को पेपर में मिल सकते हैं, है ना। यहाँ से 1 या 2 नंबर के प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। और मैं कोशिश करूंगा इसके जितने भी टाइप है उसको मैं, है ना, इस क्लास में कराऊं। ठीक है। और ये अभी, ये आज आपका पहला क्लास है, हो सकेगा इस तरह 2 या 3, या कोशिश करूंगा 3 या 4 क्लास में पूरे हम लोग, है ना, चाल, समय और दूरी को कंप्लीट कर लें। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इससे पहले हम है ना, हमारा जो मैथ्स का क्लास है छात्रों से ध्येय भर्ती के लिए, तो इसमें हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है प्रतिशत, है ना। प्रतिशत हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। उसके बाद है साधारण ब्याज आपका, ये क्लास भी आपको पहले ही हो गया है। इसके बाद है औसत, ठीक है, औसत भी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। और है आपका एलसीएम एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, इसकी भी क्लासेस, है ना, लास्ट टाइम इसी की क्लासेस जो है आपकी खत्म हुई। और ठीक, तो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने क्या है, पढ़ रखा है। और आज हम लोग पढ़ेंगे चाल, समय और दूरी। ठीक है। आज की हमारी जो क्लास है चाल, समय और दूरी। ठीक है। तो देखिए आपका लगभग, है ना, 4 तो टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है, ये आपका 5वां क्लास है। और 3 या 4 वीडियो में इसको, है ना, कंप्लीट करा के आपको दूंगा। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चाल, समय और दूरी, चाल, समय और दूरी के अच्छे प्रश्नों को। देखिएगा, ये आपका पहला प्रश्न है ना। तो सबसे पहले चाल, समय, दूरी में आप लोगों को कुछ चीजें याद रखनी है ना। कुछ फंडामेंटल्स होते हैं इसके, जिसको याद रखना आपको जरूरी है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है यहाँ पे, ये है चाल। चाल जो है दूरी बटा समय के बराबर होता है। ठीक है। चाल का फार्मूला आपको याद रखना है, चाल जो है दूरी बटा समय के बराबर होता है। अब देखिए, यहां से आप, है ना, चाल निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं और समय निकाल सकते हैं। कैसे, देखिएगा, चाल का ये एक फॉर्मूला हो गया। ठीक, चाल जब आपसे पूछा जाएगा। दूसरा, आपसे जब भी मान लीजिए दूरी पूछा जाए, ठीक है, दूरी पूछा जाएगा तो दूरी के लिए क्या हो जाएगा, चाल गुणित समय। ठीक है। दूरी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है, तो चाल गुणित समय, दूरी निकालना हो तो इन दोनों को गुणा कर देते हैं। ठीक है। चलिए, और अगर यहां से आपको समय पूछा जाएगा, ठीक, समय पूछा जाएगा, तो इसके लिए आप लोग क्या रखेंगे, दूरी बटा चार। ठीक है, दूरी बटा चार। विशेष ये पहला वाला है, इसको आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, और यहीं से ही इन दोनों को निकाला जा सकता है। ठीक है। तो याद रखने की जरूरत सिर्फ ये पहले वाले फार्मूले को है। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक, चलिए, और दूसरा आपको एक चीज और याद रखना है ना। देखिएगा, अगर आपके पास कभी रेशियो में दिया है स्पीड, है ना, आपके पास मान लीजिए चाल है, देखिएगा, आपके पास रेशियो में चाल का वैल्यू दिया है। ठीक, चाल का वैल्यू आपके पास रेशियो में है, मान लीजिए 5:6। ठीक है। तो समय का क्या होता है, समय का जस्ट ये उल्टा हो जाता है, ये पलट जाता है 6:5। ठीक है। या मैं ऐसा कहूं, समय का आपके पास अनुपात दिया है 10:15, तो आपको चाल का अनुपात याद रखना है, तो चाल का क्या हो जाएगा, 15:10। ये दोनों चीजें है ना, फंडामेंटल वैल्यूज की हैं, इसको आपको याद रखना है। ठीक, इतनी ही चीजें आपको याद रखनी है चाल, समय और दूरी में, और आपको पूरा प्रश्न जो है ना, चाल, समय, दूरी का टॉपिक का सारा प्रश्न इन दोनों, है ना, फंडामेंटल चीजों को याद रखने के बाद बन जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। देखिएगा, ये आपका पहला प्रश्न है, 3 सही 1/, हाँ, और एक चीज और आपको याद रखना है। ठीक है, जब भी वहां पे बात हो मीटर प्रति सेकेंड का, है ना, और इसको आपको किलोमीटर प्रति घंटे में कन्वर्ट करने हैं, तो याद रखिएगा, मीटर प्रति सेकंड के लिए आपको वैल्यू लेना है 5/18, और किलोमीटर प्रति घंटे के लिए बड़ा वैल्यू लेना है 18/5, है ना। याद रखिएगा, मीटर प्रति सेकंड का वैल्यू छोटा होता है, तो यहाँ मीटर प्रति सेकंड के लिए आपको 5/18 लेना है, जबकि किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, ये जो है मीटर प्रति सेकंड का बड़ा वाला वैल्यू है, तो आपको 18/5 लेना है। ठीक है, 18/5 या 18/5, बस इतनी ही चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिएगा, ये आपका प्रश्न है, प्रश्न में यहाँ पे बोला गया है, 3 से ही 1/3 मीटर प्रति सेकंड की गति से यदि
किलोमीटर प्रति घंटा व्यक्त किया जाए तो वह कितनी होगी। तो देखिए बेसिकली है ना, इस यहाँ पे चाल पूछा गया है, ठीक है, यहाँ पे गति की बात की गई है, मतलब चाल पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए आपकी गति की बात की गई है, मतलब चाल जो है पूछा गया है। तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू दिया हुआ है ये क्या है, 3 = 1/3 मीटर प्रति सेकेंड, ये वैल्यू दिया है। आपको बताने किसमें किलोमीटर प्रति घंटे में, आपको बताने किसमें किलोमीटर प्रति घंटे में। मैं थोड़ी देर पहले क्या बताया, किलोमीटर प्रति घंटे के लिए आपको क्या लेना है, 18/5, है ना, 18/5। तो देखिए 3 से 1/3 मीटर प्रति सेकेंड में है, तो इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। ये अभी भिन्न के फॉर्म में है, तो इसको क्या करिए, 3 × 3 = 9 और 9 और 1 10, 10/3, है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आपके पास आएगा मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन आपको वैल्यू किस में चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटे में, है ना। यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटे सब में दिया हुआ है, तो 10/3 और मीटर प्रति सेकंड है। यहाँ पर आपको क्या लेना है, किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटे के लिए वैल्यू क्या होता है, 18/5। इसका आप इसमें गुणा कर देंगे, है ना, 18/5। 5 एकम हो गया, 5 दूने हो गया, 3 एकम, 3 छक्का 18 और 6 दूने 12, तो 12। अब ये किसमें आ गया, 18/5 के हैं, तो किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका पहला प्रश्न है। चलिए आगे बढ़े, देखिए आपका ये अगला प्रश्न है। यदि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक बस एक पुल को 1/2 मिनट में पार कर जाती है, तो पुल की लंबाई आपको बतानी है, ठीक है। जहां भी याद रखिएगा लंबाई के बारे में बात हो, ठीक है, लंबाई के बारे में जहां भी बात हो तो उसका वैल्यू जो है दूरी में रखना है ना। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको फार्मूला बताया है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है। अगर आपके पास लंबाई के बारे में बात हो, लंबाई भी तो दूरी ही है ना। मैं आप कहूँ कि यहां से लेके, मान लीजिए ए है और ये बी है, ए से लेके बी की लंबाई, है ना, ए से लेके बी की लंबाई, इसी को मैं ए से लेके बी तक की दूरी भी कह सकता हूँ, ठीक है। तो दूरी की जगह आप लंबाई का वैल्यू क्या करेंगे, रख देंगे, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई। अब देखिए 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक बस किसी पुल को 1/2 मिनट में पार कर जाती, पुल की लंबाई आपको बतानी है। देखिए चाल देखिए कितनी की, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक, दूरी की जगह है ना, पुल की लंबाई आपको बतानी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा किसकी लंबाई आपको बतानी है, तो पुल की लंबाई आपको बतानी है। तो यहाँ पे आप दूरी की जगह लंबाई की वैल्यू को रख सकते हैं, ठीक है। और नीचे में क्या दिया है, 1/2 मिनट, है ना, 1/2 मिनट में दिया हुआ है। और आपके पास देखिए यहाँ पे आंसर भी किसमें है, मीटर में दिया हुआ है। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा, इसको आप क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो किलोमीटर प्रति घंटा है, और इसके लिए मैंने क्या बोला था, मीटर प्रति घंटा में, है ना। ये क्या है, बड़ा वैल्यू, तो मीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे, इसमें 5/18 लेंगे। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया, ध्यान से देखेंगे, है ना। पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि इसको कैसे करना है, तो उसको आप ध्यान से देखेंगे। तो किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति घंटे में मीटर प्रति मिनट में कन्वर्ट करने के लिए किसमें ले लिया, 18 में। अब मिनट में क्यों लेने हैं, वो यहाँ से पता चल जाएगा आपको, आंसर भी आपको मीटर में दिया है ना, है ना। तो 1/2 मिनट, तो ये कितना हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक। अब देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, ये जो है किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको आप कन्वर्ट करोगे तो मीटर प्रति सेकंड में आएगा, ठीक है। किसमें आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में आएगा। ये वैल्यू किसमें है, मिनट में है, ठीक है। तो देखिए 1/2 मिनट मतलब कितना हो जाएगा, 3/2, ठीक है। इसका आप 7 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 2 एकम 2 तीसम, ये कितना हो गया, 90 सेकेंड, ठीक है। कितना हो गया, 90 सेकेंड। तो यहाँ पे इसका कितना आ जाएगा, 90 सेकेंड, ठीक है। कितना आ जाएगा तो याद रखिएगा, है ना, इसमें समय में याद रखेंगे 90 सेकेंड का, ठीक है, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ पे मिनट दिया हुआ है, ठीक, और मीटर है, और पुल की लंबाई आपको बतानी है। तो देखिए 18 कम, 18 तो 54 और 3×5 = 15, और 15 का क्या करेंगे यहाँ लंबाई निकालने के लिए, ये देखिए 90 है और इसमें 15 का गुणा कर देंगे। अब ये देखिए शून्य का शून्य ले लीजिए, ठीक है। अब यहाँ 15 निया कितना होता है बताइए, ठीक है, 135, है ना, 15 निया 135 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, 135 ये हो गया। तो इसका क्या पूछा गया, पुल की लंबाई, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, है ना, 1350 मीटर, या ऐसा कहें 1350 मीटर, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 1350 मीटर ये आपका सही उत्तर हो जाएगा।
ठीक, तो बेसिकली क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया, जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा था उसको किस में कन्वर्ट किए, मीटर प्रति सेकंड में। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया जब आपको मीटर प्रति सेकंड में करने हैं तो 5/18 किलोमीटर प्रति घंटे में लेने हैं तो 18/5 ये वैल्यू रखने होंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। सबसे पहले आप प्रश्न को अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, यदि एक व्यक्ति 10 सही 1/5 किलोमीटर की दूरी को, है ना, देखिए 10 सही 1/5 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, ये क्या है, किलोमीटर है, ये क्या है, दूरी है ना, आपका डिस्टेंस है। तो 5×10 और 10, 5×10, देखिए 5 है और 10 का इससे गुणा करेंगे तो 50, 5×50 हो जाएगा, और 10 और 1 कितना हो, है ना, और इसमें 1, कहने का मतलब देखिए यहाँ पे 5×50 और धन 1 करेंगे तो 51, और 51/5, ठीक है, ये आपकी क्या है, किलोमीटर। कहने का मतलब क्या है, यही आपकी दूरी है, ठीक है, जो इस फॉर्म में दिया हुआ था इसको हम लोग इस तरीके से लिख लिए, ठीक है। इस दूरी को 3 घंटे में तय करता है। कितने घंटे में तय करता है, तो 3 घंटे में, ठीक है, 3 घंटे में इस दूरी को तय करता है। चलिए आगे बढ़े। तब उसके द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी हमें बतानी है ना, 5 घंटे में तय की गई दूरी हमें बतानी है, ठीक है। तो देखिए 10 सही 1/5 किलोमीटर है, इसको जब आप लोगों ने सॉल्व किया तो 51/5 किलोमीटर, है ना, ये आ गया इसका दूरी। तो देखिए स्पीड का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे मैंने क्या बताया, चाल बराबर होता है आपका दूरी बटा समय, है ना, दूरी बटा समय। यहाँ पे दूरी कितना दिया है, 51/5, ठीक, समय कितना दिया है, 3 घंटे का, समय कितना दिया है, 3 घंटे का। तो यहाँ से इसका क्या होगा, चाल निकल जाएगा, है ना, यहाँ से चाल निकल जाएगा। तो चाल बराबर देखिएगा ये क्या हो जाएगा, ये 51 है, 1 मिनट, और नीचे में है ना ये 5 क्या है, बटा फॉर्म में है, तो नीचे में आ जाएगा 5×3, ठीक है, 3, 3 एकम 3×7=21, तो चाल आपका होगा 17/5, है ना, किलोमीटर प्रति घंटे। चाल आपका 17/5 किलोमीटर प्रति घंटे। हमें किसमें पूछा गया है, 5 घंटे की दूरी, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो दूरी बराबर मैंने आपको अभी क्या बताया था थोड़ी देर पहले, है ना, दूरी बराबर क्या बताया था आपको, चाल गुणित समय, है ना, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणित समय होता है। तो चाल आपके पास दिया है 17/5, और समय कितना दिया, 5 घंटे की दूरी आपसे पूछा गया है, तो 5 कर देंगे, ये दोनों कट जाएगा, तो दूरी कितना है, 17 किलोमीटर का, है ना, डिस्टेंस जो है किलोमीटर में नापते हैं। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन सी 17 किलोमीटर जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है, ठीक है, प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है और अच्छे लेवल का प्रश्न है, और इस तरीके के प्रश्न, है ना, आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक। चलिए देखिएगा, किसी व्यक्ति को 15 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करनी है, ठीक है, कितनी दूरी है, 15 किलोमीटर की दूरी है, इसको 5 कितने 3 घंटे में तय करनी है ना, 3 घंटे में तय करनी है। तो 1 घंटे में कितनी दूरी करे तय करेगा, 5 किलोमीटर, है ना, 1 घंटे में 5 किलोमीटर दूरी तय करता है, तभी वो 3 घंटे में 15 किलोमीटर दूरी तय कर पाता है। यदि वो अपनी यात्रा का 1/3 भाग, है ना, कुल समय 2/3 के भाग में तय करता है, ठीक, देखिए उसकी यात्रा कितने की है, 15 किलोमीटर की है, इसका 1/3 भाग कितना हो जाएगा, 5। ये जो 5 किलोमीटर की दूरी है इसको कुल समय के 2/3 भाग में तय करता है। टोटल कुल समय कितना लगता है, 3 घंटे लगता है, और इसी के 2/3 भाग में तय करेगा, ठीक है। तो 5 किलोमीटर को यदि वो 2 घंटे में तय करता है, ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर हो गया, 5 किलोमीटर को कितने में, 2 घंटे में तय करता है। तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी चाल हमें बतानी है। तो कुल दूरी कितना है, 15 किलोमीटर है, और उसको 3 घंटे में तय करने, तो 2 घंटे तो ये 2 घंटे में ये 5 किलोमीटर ही तय कर पाया है, तो एक कितना हो जाएगा, तो कितना दूरी बचा, 1 किलोमीटर बचा, कुल 3 घंटे में ही तय करने हैं, ठीक है। तो 1 घंटे में देखो कितनी दूरी तय कर पाएगा, 2 घंटे में 5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर करेगा, क्योंकि 5 किलोमीटर ये कर चुका है, और अब बचा कितना है, 10 किलोमीटर, यही 10 किलोमीटर बचा है ना, क्योंकि उसको 15 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, ठीक है। तो यही 10 किलोमीटर जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे रखा गया है ना, ये ऊपर नीचे हो गया, तो ऑप्शन सी 10 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए एक तरीका है, और इसको, है ना, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं बेसिक चीजों में जाकर। देखिएगा कुल उसके पास दूरी कितनी है, तो दूरी देखिएगा आपके पास दिखेगा 15 किलोमीटर का, है ना,
इसको कितने समय में तय करता है, तो समय आपको याद रखना है 3 घंटे में तय करेगा, है ना। समय कितने समय में, 3 घंटे में तय करेगा। यदि वह अपनी यात्रा का 1/3 भाग, ठीक है, मतलब यदि वह अपनी यात्रा का 1/3 भाग, यात्रा मतलब लंबाई उसकी दूरी, है ना, 15 किलोमीटर है और 15 किलोमीटर का 1/3 भाग, ठीक है, 15 कुल है और 15 का 1/3 भाग, ठीक है, ये कितना हो गया 5, ठीक है, 1/3 भाग, 1/3 भाग निकालोगे कितना निकल जाएगा 10 किलोमीटर, ठीक, 10 किलोमीटर। अब देखिए शेष समय में शेष दूरी करने के लिए उसे चाल कितनी होनी चाहिए। अब शेष दूरी, शेष समय निकाल लेते हैं यहाँ से, है ना, शेष समय यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो समय के 2/3 भाग में तय करता है, कुल समय कितना दिया है 3 घंटे, और इसी 3 घंटे के 2/3 भाग में ये क्या करता है, तय करता है, तो है ना, तो 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा। तो शेष समय कितना है निकला हमारे पास 1 घंटे, और इसी 1 घंटे में कितना तय करता है दूरी 10 किलोमीटर, है ना, इसी 1 घंटे में कितना दूरी तय करता है 10 किलोमीटर। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। इन दोनों तरीके से हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है और साथ ही ये सीजीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है ना। इस प्रश्न के बारे में आपको बता दूं, ये आपके सीजीपीएससी में पूछा गया है ना, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। देखिए एक आदमी एक स्थान पी से चलना शुरू करता है, मान लीजिए एक आदमी है यहाँ, ये एक स्थान पी है, यहाँ से चलना शुरू करता है और स्थान क्यू पर 7 घंटे में पहुंच जाता है। ये पी है, यहीं से चालू करता है चलना और क्यू में 7 घंटे में पहुंचता है। टाइम कितना लेता है 7 घंटे। वह 1/4 दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है ना। इसका दूरी अभी हम लोगों को पता नहीं है, इसका दूरी हम लोगों को अभी पता नहीं है। तो 1/4 दूरी 10 किलोमीटर घंटे से तय करता है और शेष दूरी जो है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की में तय करता है ना। तो पी और क्यू के बीच की दूरी हमें बतानी है, ठीक, पी और क्यू के बीच की हमें दूरी बताइए। मान लीजिए इसका दूरी है डी, ठीक है, मान लीजिएगा इसका दूरी क्या है, डी है, ठीक है। तो इसका कुल दूरी कितना है, याद रखिएगा डी है ना। और इसी डी में देखिएगा फार्मूला याद रखिएगा, है ना, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, ठीक है। तो कुल समय कितना लेता है, कुल समय ले लेगा ये 7 घंटे का, है ना। पी से क्यू तक कुल समय कितना लेता है 7 घंटे लेता है और दो अलग अलग भागों में तय करता है। 1/4 दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे में और दूसरी दूरी को, जो बची हुई दूरी को, उसको 12 किलोमीटर प्रति घंटे में, है ना। तो पहला जो है डिस्टेंस ये है ना, ठीक। अब देखिए ये तो आपका समय इतना आ गया, ठीक, समय ऊपर आपका दूरी रहेगा और नीचे आपका चाल रहेगा। तो नीचे चाल में आप देखेंगे 10 किलोमीटर के हिसाब से तय करता है और दूसरे को 12 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तय करता है। अब पहले में क्या बोला गया, वह 1/4 दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की, 1/4 दूरी ना, इसी डी का 1/4 दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तय करता है, ठीक। और उसके बाद शेष दूरी देखिएगा, मान लीजिए कुल दूरी उसके पास कितना था 1 और 1/4 को तय कर लिया तो कितना बचा 3/4। यही 3/4 जो है इस, है ना, जो उसका दूरी है, शेष दूरी है 3/4, ठीक। यहां तक चीजें आपको समझ में आई। देखिए दूरी का 1/4 भाग वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तय करता है। उसके बाद जो उसके पास शेष दूरी बचा है, मतलब 3/4 दूरी है डी का, इसको 12 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तय करता है और पी से क्यू तक वो 7 घंटे में पूरी दूरी को तय कर लेता है। हमें क्या बतानी है, ये डी है जो है लिए है ना, इसी का आपको वैल्यू बताना है, ठीक है। तो देखिए डी बटा ये 4×10 ऐसा हो जाएगा और ये 3D बट्टा हो जाएगा 12×4 और ये आपका हो जाएगा 7। तो 3 एकम 3 चौक 12। तो देखिए ये डी बट्टा ये 40 हो गया और ये डी बट्टा आपके पास कितना हो जाएगा 3 चौक 12 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 16 बराबर 7, ठीक, 16 बराबर 7। यहां तक चीजें हुई। चलिए, है ना, इसको मैं आपको बताऊंगा, देखिएगा। देखिए ये एक जगह क्या हुआ था, डी/40 हो गया था और दूसरा जगह क्या हो गया था डी/16 और टोटल दूरी कितनी थी, तो याद रखिएगा 7, टोटल समय कितना 7 घंटे का। अब इसको सॉल्व करिए, ठीक, ये 40 हो गया और ये 16 हो गया, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 16D और ये कितना आ जाएगा आपके पास 40D, ठीक, और बराबर कितना आ गया 7, ठीक है, ठीक। अब ये देखिए आपके पास ये कितना आ गया 56D आ जाएगा
और ये 40 गुणित 16 और ये आपके पास आ जाएगा 7। ठीक है, देखिए 7 एकम 7 अठे 56, 8 एकम 8 पंचे 40, तो डी डिस्टेंस बराबर कितना आ गया 80 किलोमीटर। जो दूरी कितनी आ गई 80 किलोमीटर, है ना, दूरी कितनी आई तो 80 किलोमीटर। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हो गई, है ना, और ऐसा ही आपको प्रश्न बनेगा तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, इसको एक तरीके से और हम लोग देख सकते हैं ना, पहले मैं उसको शॉर्ट में बना के देखता हूँ कि भी चीजें यहाँ डिवीजन में है तो उस तरीके से सॉल्व होंगी कि नहीं, है ना। देखिए, पहले 1/4 दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तय करता है, मतलब 40 में, और उसके बाद जो बचा है 3/4 इसको कितना दूरी में करेगा तो 12 किलोमीटर के हिसाब से तय करता है। कितना करेगा 12 9। ठीक है, तो 49 की वैल्यू कितना आ जाएगा 7, तो एक की वैल्यू कितना आ गया 7 का वैल्यू 49, एक का वैल्यू 7। ठीक है, एक का वैल्यू 7 है और 4 28। नहीं, इस तरीके से चीजें नहीं बन पाएंगी। ठीक है, चलिए इसको आप लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना। इस प्रश्न को जैसा मैंने आपको बताया उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, वो आसान पड़ेगा आपको। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्या देख लेते हैं। देखिए, 1/1 मिनट, 1/4 कुल दूरी है। ठीक है, 4 कुल दूरी है और एक शेष भाग को 10 किलोमीटर के हिसाब से तय करता है। बचा 3 दूरी, 3 दूरी को कितना के हिसाब से तय करता है 12 किलोमीटर प्रति घंटे, मतलब 12। ठीक है, तो 12, है ना, तो ये 12 तिया कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका 36 हो जाएगा और ये 10 आपका 46। ठीक, 12 तिया 36 और ये 10 46। नहीं, इस तरीके से चीजें नहीं बन पाएंगे। ठीक है, चलिए उसको उसी तरीके से बनाएंगे, बनाइएगा आप। देखिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। निकुंज नाम का एक व्यक्ति है, मान लीजिए उसका घर यहाँ पर है और घर से वो ऑफिस जो है ना, घर से वो अपने ऑफिस जाता है और ये जाता है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है। ठीक, घर से ऑफिस, और ऑफिस से जब ये घर आता है तो इसकी स्पीड जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटे होती है ना। तो हमें औसत चाल बताने हैं। ठीक, हमें क्या है औसत चाल बताने हैं। तो औसत चाल के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है, 2 गुणित जो पहला वैल्यू है वो लेंगे आप उस यहाँ पे, है ना, पहला पहला वैल्यू लेंगे और पहला वैल्यू में फिर आप गुणा करेंगे सेकेंड वैल्यू का, दूसरा वैल्यू, और उसके बाद क्या करेंगे, दो वैल्यू दिया है उन दोनों पहला और दूसरा वैल्यू के जोड़ देंगे। ठीक है, पहला और दूसरा वैल्यू को जोड़ देंगे और इसको सॉल्व करेंगे, आपका औसत चाल आ जाएगा। ठीक है, या देखिए, ठीक, या इसको इस तरीके से समझिएगा, औसत चाल जब आपसे पूछा जाएगा तो यहाँ पे आप क्या रखिएगा, 2 गुणित ए गुणित बी और बट्टा में ए धन बी, है ना। देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे, दो दो ले लीजिए, ए को एक वैल्यू को आप ए ले लीजिएगा 4, और बी मान लीजिए ये दूसरे वाले वैल्यू को आप बी रख लीजिए, और इसके बाद जोड़ना है और बी को 4 धन 6। तो ये आपका आगे आ गया। देखिए इसको सॉल्व करिए, 6 × 24 और 24 दूने 48 हो गया और 10, तो 4.8, है ना, और चाल है, ये क्या है चाल है, तो ये चाल किस में आता है किलोमीटर प्रति घंटे में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन ए आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो औसत चाल का फार्मूला क्या याद रखना है आपको, 2ab/a धन b। ए बी में आप जो दो वैल्यू है आपके पास, है ना, उन दोनों में से किसी एक का वैल्यू आप रख सकते हैं और औसत चाल आपसे पूछा जाएगा। ठीक, औसत चाल। चलिए आगे बढ़े। देखिए, ये भी बहुत सुंदर सा प्रश्न है ना, ये भी एक बहुत अच्छा सा प्रश्न है। इस ठीक, या देखिए पिछले वाले प्रश्न में, है ना, बेसिक मेथड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, पिछले वाले प्रश्न में बेसिक मेथड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, देखिएगा औसत चाल। ठीक, औसत चाल आपसे पूछा गया है तो ये भी क्या हो जाएगा, दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी बटा समय। यहाँ पर एक आदमी क्या है, अपने घर से ना, ये अपने घर से क्या करता है ऑफिस जाता है, तो जाते समय इसकी स्पीड होती है 4 किलोमीटर प्रति घंटे, और जबकि आते समय इसकी स्पीड होती है 6 किलोमीटर प्रति घंटे। तो ऐसा प्रश्न दिया होगा तो मान लीजिए इसकी दूरी मान लीजिए आप डी है ना, इसकी दूरी आप मान लीजिएगा क्या है, दूरी डी है। ठीक है,
तो दूरी इसकी क्या है, डी है। अब देखिए ये क्या करेगा, इसी डी दूरी को क्या करता है, ये क्या हो गया, दूरी हो गया। अब ठीक, यहाँ पे हमें चाल निकालने हैं और यहाँ पे हमें समय देखना है। ठीक, तो आपके पास समय निकालने के लिए क्या करते हैं आप, समय निकालने के लिए आप करेंगे दूरी बटा चाल। ठीक, समय निकालने के लिए दूरी बटा चाल करेंगे। समय निकालने के लिए क्या करते हैं, आप दूरी बटा चाल निकालते हैं, है ना। तो देखिएगा तो इसका दूरी कितना है, डी, और समय निकालने के लिए दूरी बटा चाल, तो डी का किस में करेंगे, 4 में एक बार, और है ना, और इसी डी का 6 में एक बार। तो देखिएगा ठीक है, ये ऊपर में कुल दूरी हो गया। ये आपका यहाँ से अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, 12। ये 3D आ गया और ये 2D आ गया। ठीक है, ये 3D और 2D आ गया। इसके बाद इसको यहाँ से सॉल्व करिए, ये D आ जाएगा और ये आपका 5D आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर में आपके पास क्या चला जाएगा, 12 चला जाएगा, है ना। ऊपर में आपके पास देखिए कुछ चीजें कहीं मिस्टेक हुई है क्या, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 5D और D। ठीक, 1 मिनट, है ना। ठीक है, अच्छा देखिए, है ना। ठीक ठीक, ये एक डी लिए हैं, ये एक डी लिए हैं, इसका मतलब कुल दूरी 2D हो जाएगा, है ना। देखिए एक, जब ये गया तो ये वाली डी से गया था, मतलब ये कुल दूरी तो डी है, लेकिन जहां, है ना, ये कुल दूरी कितनी है, यहां से यहां तक जाने में डी है, लेकिन जाने के बाद उसी दूरी में फिर वापस तो आया है, तो डी और डी 2D हो गया है ना, तो ये 2D हो जाएगा। और ये आपका कितना आ गया यहाँ पे, 2D, है ना, ये 2D हो गया। अब ऊपर आ जाएगा आपका ये 2D, और ये आपका आ जाएगा 5D, और ऊपर में आ जाएगा ये 12। ठीक, तो डी और डी कैंसिल हो गया। अब ये हो गया 24, और 24/5, तो आपका आंसर ए, है ना, 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा सही उत्तर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन है 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे अगर किसी को समझ में नहीं आया होगा तो मैं इसको थोड़ा सा, है ना, रिपीट कर देता हूँ। देखिए ये जो व्यक्ति है, ये क्या करता है, अपने घर से ऑफिस तक जाता है 4 किलोमीटर, है ना, के प्रति घंटे की स्पीड से, और वापस भी आता है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। मान लीजिए यहाँ से यहाँ की दूरी जाने में डी है, तो आने में भी ये दूरी कितनी है, डी ही है, तो यही कुल दूरी होकर वहां पे क्या हो गया है, 2D हो गया है। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है। 3 व्यक्ति एक गली में कुछ दूरी x, है ना, घूमते हुए तय करते हैं। उनकी चाल क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, चाल हमेशा देखिएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ पे ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। उनकी औसत चाल बतानी है। ठीक है, क्या बतानी है, औसत चाल। क्या बतानी है आपको, याद रखना है, औसत चाल आपको बतानी है। ठीक, क्या बतानी है आपको, औसत चाल। ठीक है, तो इसके लिए पिछले में 2 वैल्यू था, है ना, तो ए और बी लिए थे, इसको आप क्या करेंगे, 3 × A × B × C, है ना, और यहाँ पे ले लेंगे ए बी धन BC धन CA। मान लीजिए ये आपका ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू है, ये आपका सी का वैल्यू है, तो ये 3 हो जाएगा। ए का वैल्यू आपके पास 2 है, बी का वैल्यू कितना है, 3 है, और सी का वैल्यू हो गया 4। ठीक है, और ए और बी, 2 और 3, इन दोनों को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 6 आएगा, और बी और सी, ये 3 और 4 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 12 आ जाएगा। उसी प्रकार सी और ए, 4 और 2 को गुणा करेंगे तो यहाँ पर आपको 8 मिलेगा। अब देखिए 3 दूनी 6, 6 × 18, 18 × 4 72 हो गया, और नीचे में आपका कितना हो गया, इतना 26। ठीक है, नीचे में कितना हो गया, 26 हो गया। ठीक है, इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। ठीक है, यहाँ 3 दूनी 6, और 6, 6 × 18, 18, 18 × 4 72। ठीक, अब देखिए ये 2 तेरम ले लीजिए और 2 छत्तीसम। ठीक, तो ये कितना होगा, 13 × 3 = 39, और 9 × 3 = 13। ठीक, 13 तिया, देखिए 13 तिया क्यों, 13 दूनी 26। ठीक, 13 दूनी 26, 10 बच जाएगा, और 13, ये देखिए कहां पर, ये आपको वैल्यू मिला, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगर इस प्रश्न को आप इस तरीके से फार्मूला मेथड से बनाएंगे तो इस चीजें ऐसी बनेंगी। ठीक है, ये आप देखिए इसको बेसिक मेथड से बनाइए। ठीक है, अब 3 व्यक्ति हैं, है ना, कितने व्यक्ति हैं, तो 3, मान लीजिए सभी x दूरी के तय करते हैं। एक पहला व्यक्ति x दूरी तय करता है। ठीक, और देखिए मैंने फार्मूला आपको क्या बताया, दूरी बटा यहाँ पे समय,
चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। ठीक, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। ये x दूरी तय किया। अब समय निकालने के लिए क्या होता है? आपको समय निकालना है ना? समय निकालना है, तो समय निकालने के लिए क्या होगा? दूरी बटा चाल। ठीक, समय निकालने के लिए क्या होगा? दूरी बटा चाल। तो ये आपका क्या है? ये आपका ऊपर का दूरी है, अब नीचे में समय निकालने हैं, तो समय दूरी बटा चाल होगा। दूरी x है और a की चाल कितनी? पहले वाली की 2 किलोमीटर प्रति घंटा। उसी प्रकार दूरी कितना है? x ही है, और x दूरी को दूसरा वाला कितने में करता है? 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, है ना? x दूरी है, अब समय निकालते हैं, तो दूरी x है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तय करता है। ठीक, इतनी चीजें यहां तक क्लियर हुई। ठीक, अब ऊपर का देखिएगा, ऊपर का आपका आ जाएगा 3x, है ना? ऊपर का आपका 3x आ गया। अब नीचे में कॉमन लीजिएगा तो ये आपका 12 आ जाएगा, 2 एकम 2 छक्का, तो ये 6x हो गया, और ये 4x हो जाएगा, और ये 3x हो जाएगा। तो ये 3x है बटा 6 4 3 13x हो जाएगा, और ये 12 ऊपर चला जाएगा। x और x दोनों कट गया, ये आपका आ गया 36 बटा 13। तो 13 दूनी 26, और 10 आपका शेष बच जाएगा 13, है ना? यही आपका ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। सीजीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है ना? सीजीपीएससी में ये प्रश्न जो है पूछा गया है, याद रखेंगे। ठीक, 2015 में पूछा गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये प्रश्न को, पढ़िए प्रश्न को, पहले अच्छे से पढ़िए। गोपाल जो है 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक, वह प्रथम 40 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। मतलब 100 किलोमीटर की दूरी उसको तय करना है, इसी 100 किलोमीटर की 40 किलोमीटर की दूरी वो कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। और उसके बाद बाकी बोला गया 100 में 40 को तय कर लिया, कितना बचा? 60 बचा है, और इसको 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। हमें औसत चाल बताने हैं। हमें क्या बताने हैं? औसत चाल आपसे पूछा गया है। ठीक, हमें क्या बताने हैं? तो औसत चाल आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा आपके पास कुल दूरी कितना है? 100 है, और यहाँ पे समय आएगा, तो समय के लिए मैंने क्या बताया है? ठीक, समय के लिए आपको क्या बताया? दूरी बटा चाल। ठीक है, अब यहाँ पे समय आपको निकालने हैं, तो दूरी कितना हो गया? 100, है ना? दूरी, एक मिनट देखिएगा। ठीक, पहली दूरी कितनी है? 40 की, और इसको 60 के चाल से तय करता है। दूसरी दूरी कितना है? 60 है, इसको 40 के चाल से तय करता है। कुल दूरी हो गया आपके पास 100। ये आ गया आपके पास 2/3, और ये आपके पास आ गया 3/2। अब इसको सॉल्व करिए, ये 100 आ जाएगा, आ गया। नीचे में है 6, 3 दूनी 6, एलसीएम लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और 2 तिया, ये आपके पास 9 हो गया। ये आपके पास 100 हो जाएगा, नीचे में 13, और ऊपर में आपके पास 6। ठीक है, ऊपर में आपके पास कितना आ जाएगा? तो 6। ये हो गया 600, है ना, बटा 13। अब 13 चौक 52 हो जाएगा यहाँ पे। ये बचा 8 और 0, दशमलव लेंगे यहाँ पे, है ना? नहीं नहीं, अभी दशमलव मत लीजिए, ठीक है, अभी दशमलव नहीं लेना है। 13 छक्का 78। ठीक है, ये आपका 78 हो गया, 2 आ गया। आप दशमलव लेंगे, 0 आ जाएगा, 13 एकम 13। ठीक, और उससे 7 और 0, 13 पंचे 65। ठीक है, 13 पंचे 65। तो देखिएगा 46 15, तो ये 46 भी आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 46 उसके बाद 1 रहता है, तो इसको आप 2 ले सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे चीजें क्या है, ए बी, है ना? ये प्रॉपर क्रम में रहता है, लेकिन टाइपिंग करते समय थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, 46 20 वाला। ठीक है, इतनी चीजें आप क्लियर हुई, समझ में आया? ठीक, चले आगे बढ़े। देखिए आपका अगला प्रश्न है ना? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलकर एक स्कूटर 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है, और 30 किलोमीटर तक ये क्या करता है? चलते रहता है। इसके बाद अगला यहाँ पे प्रश्न देखते हैं, है ना? इसी समय में, ठीक, इसी समय में स्कूटर कितनी दूरी तय कर पाएगा यदि वो अपनी चाल 42 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे? मतलब क्या करेगा? वो चाल को बढ़ाएगा, बढ़ा के 42 किलोमीटर प्रति घंटा तय करता है, और समय कितना रहेगा? सेम समय रहेगा। समय क्या रहेगा? तो याद रखिएगा, समय जो है सेम रहेगा। देखिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? समय निकालना है ना? समय निकालना है। समय के लिए मैं एक फार्मूला क्या बताया? दूरी बटा चाल। ठीक, दूरी कितना है? तो दूरी देखिएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, चाल है 36 किलोमीटर। दूरी 30 किलोमीटर है ना? दूरी कितना है? 30 किलोमीटर है, चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटे का। तो 6 पंचे 30, 6 छक्का 36, 5/6, और सभी किसी किलोमीटर में है, मतलब ये क्या है आपका? घंटा, है ना? आवर्स। ठीक है,
तो 5/6 समय कितना घंटा आ गया, 5/6 घंटे आ गए। ठीक है, अब उसके बाद क्या निकालने हैं, यदि वो अपनी चाल 42 मिनट प्रति घंटा बढ़ा दे तो दूरी हमें बतानी है, दूरी निकालनी है। तो दूरी बराबर क्या होता है, समय गुणित चाल, है ना, दूरी बराबर समय गुणित चाल। समय कितना यहाँ पे निकाले हम लोग, 5/6, और चाल कितना बढ़ा दिया है, 42, तो 6 कम 6 7 42, तो दूरी कितना आ गया, 35 किलोमीटर। दूरी कितना आ गया, 35 किलोमीटर। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन सी जो 35 किलोमीटर है यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखिए, है ना, ऐसा ही प्रश्न बनाओगे, ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये भी एक बहुत सुंदर सा प्रश्न है ना। ए और बी की चाल की अनुपात 3:4 है। ठीक, देखिए यहाँ पे दो लोग हैं ए और बी, और इनका चाल का जो अनुपात है ये दिया है 3 और 4। यदि किसी गंतव्य तक पहुंचने में ए को 20 से 20 मिनट अधिक लगता है। ठीक है, ए और बी है, और इन दोनों के बीच के टाइम का डिफरेंस जो है किसी समय तक पहुंचने का 20 मिनट का है। ठीक है, यही है ना। देखिए ए को 20 मिनट अधिक लगता है, मान लीजिए ए को जो है कितना, 20 मिनट अधिक लगता है बी से। ठीक है, इसको इस तरीके से समझिएगा, ए और बी दो लोग हैं, ए को x घंटा लगता है तो बी को x + 20, है ना, x घंटा 20 मिनट लगेगा, यही चीजें हैं। या मैं कहूँ इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितने का है, 20 मिनट का है। यह आपसे पूछा गया है, यही आपको दिया गया है प्रश्न में। तो गंतव्य स्थान तक पहुंचने में ए और बी को कितना समय लगेगा, प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक, तो देखिए जब मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, अगर चाल का रेशियो आपको दिया हो 1 और 2 अनुपात में, है ना, चाल का रेशियो अनुपात दिया है 1 और 2, तो समय आपको क्या लेना है, पलट देना है 2:1। ठीक, समय को आपको पलट देना 2:1। तो चाल 3 और 4 के अनुपात में है, तो समय आपको क्या ले लीजिएगा, 4:3, है ना। अब क्या बोला गया, देखिए इनके समय में ही तो अंतर है। ठीक, ए और बी के समय में कितने का अंतर है, 20 मिनट, 20 मिनट है ना अधिक लगता है। तो समय कितना है, 4 और 3 का, इनके बीच का डिफरेंस 1 है, लेकिन यहाँ कितना बताया गया, अंतर 20, तो 1 का वैल्यू 20 है, तो ये कितना है, 4 है, 4 में आप 20 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 मिनट आ जाएगा। ठीक है, और ये 3 है, इसमें आप 20 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 60 मिनट आएगा। यही आपका सही उत्तर है, ए का समय 20 मिनट है और बी का समय कितना है, 60 मिनट। तो 80 और 60, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना, ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न आपको, है ना, डेफिनेटली आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। देखिएगा, आज की क्लास में इतना ही प्रश्न था, है ना, सभी प्रश्न बहुत अच्छे थे, और मैं कोशिश करूंगा आने वाले 2-3 वीडियो में हम लोग चाल, समय और दूरी को खत्म कर लें। ठीक है, आपको याद रखना है, डेफिनेटली यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आपको बनते हुए बिल्कुल दिखेंगे। चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए, है ना, चलिए ठीक है, अच्छे से आप पढ़ते रहिए। मैं आज की क्लास को यहीं तक रखता हूँ।